सर ये पिंपल्स क्यों होते हैं जो फेस पे होते हैं काफी ज्यादा? स्किन में हमारे ऑयली ग्लैंड्स होते हैं और फेस में ऑयली ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बॉडी के दूसरे एरिया में नहीं होते, हाथ पैर में कम होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को हाथ पैर में नहीं होते पिंपल्स, कुछ लोगों को शोल्डर पे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ऑयल ग्लैंड्स की डेंसिटी कहाँ सबसे ज़्यादा है, वहीं पिंपल्स होंगे। ऑयली ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं और ये ब्लॉक होने की वजह होती है बैक्टीरिया। तो ऑयली ग्लैंड्स तो सभी के स्किन में होते हैं और सारी लाइफ हमारी स्किन में रहेंगे, पर किसी खास एज में, किसी खास समय में कुछ पिंपल्स होते हैं। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया जो है वो प्राइमरी कारण है। अगर आपके स्किन में बैक्टीरिया आ गए तो उसके लिए मेडिसिन लेनी होगी, वो खत्म हो जाएंगे तो आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। कुछ लोगों में ऑयल बढ़ने की वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं और ऑयल बढ़ने की वजह होती है हार्मोन्स। जैसे कि फीमेल्स में अगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है या फिर एड्रिनल एंड्रोजन, ये दो हार्मोन्स ऐसे हैं इसके बढ़ने की वजह से ऑयल ज़्यादा बनने लगता है और उस ऑयल ज़्यादा बनने की वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में ज़्यादा होते हैं या फिर हार्मोन्स वाली टैबलेट लेने पे पिंपल्स हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी होती हैं, कुछ ऐसे मेडिकेशंस आप ले रहे हैं और फिर आपको दाने होना शुरू हो गए, तो ये उन दवाइयों की वजह से हो सकता है। फिर कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, उन्हें हम कहते हैं कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स। मतलब कि उनमें ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो ऑयली ग्लैंड को ब्लॉक करते हैं, इससे बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है। तो आपने कोई नई चीज़ लगाना शुरू किया, मॉइस्चराइज़र, उसके बाद आपके दाने बढ़ गए, इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट को आपको रोकना है। फिर डाइट का भी रोल है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खा रहे हैं, इसकी वजह से होता है। एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है, बहुत ह्यूमिडिटी का मौसम है, ह्यूमिडिटी से जो डक्ट होती हैं ऑयली ग्लैंड की, वो थोड़ी सी फूल जाती हैं और फिर ब्लॉक हो जाती हैं। और ह्यूमिड मौसम में बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, यीस्ट ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो कुछ खास मौसम में हमें लगता है या फिर कुछ खास डाइट के समय हमें लगता है या फिर कुछ खास इलनेस के समय हमें लगता है कि पिंपल्स बढ़ गए। तो ये सारे रीज़न है। तो प्राइमरी रीज़न है बैक्टीरिया का होना। तो अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे तो आपको पिंपल्स नहीं होंगे, भले ऑयली ग्लैंड्स तो वहाँ रहेंगे, ऑयल बनेगा, फिर भी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं जो सबसे पहले बैक्टीरियल ग्रोथ को चेक करते हैं। और अगर कभी कभी बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते हैं, दवाइयों के बाद भी नहीं जाते, तो उसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल लेज़र्स करते हैं। उस लेज़र में कुछ ऐसी खास फ्रीक्वेंसी होती है जिससे कि वो सिर्फ बैक्टीरिया को टारगेट करती है स्किन के अंदर, और फिर सारे बैक्टीरिया अगर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। तो जिन लोगों का फेस बहुत ज़्यादा भर जाता है, मेडिसिन से भी नहीं ठीक होता, तो उनको लेज़र करना पड़ता है। अगर थोड़े बहुत हो रहे हो तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली वॉशिंग करना पड़ेगा, बार बार वॉश करिए ताकि जो एक्सेस ऑयल बन रहा है आपकी स्किन में वो हट जाए और जो पोर्स हैं वो थोड़ा सा ओपन हो जाए। अगर आप स्टीमिंग करते हैं तो इससे कभी कभी पिंपल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी वाला इसमें एक तरह का एनवायरनमेंट बन जाता है आपकी स्किन के आसपास, तो डक्ट जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको पिंपल्स हो रहा है तो आप स्टीम मत लीजिए, या कुकिंग करते समय आपके फेस पे ज़्यादा स्टीम आ रही है या वहाँ किचन का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपके फेस पे ज़्यादा ऑयल आ रहा है, स्वेटिंग आ रही है, तो उससे भी पिंपल्स बढ़ते हैं। तो इतने सारे बहुत सारे रीजंस हैं। तो हम लोग स्किन देखते हैं, स्किन टाइप लेते हैं, और पिंपल्स के बहुत सारी वैरायटी भी हैं और उन सब के अलग अलग नाम भी हैं और उन सब के अलग अलग फीचर्स भी हैं। तो एक स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो आपके फेस को देख के बता देगा कि रीज़न क्या है और आपकी स्किन टाइप क्या है। तो अगर आपको सही कॉज पता चल जाएगा और सही स्किन टाइप के हिसाब से मेडिसिन लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो जनरल एडवाइस है, जो होम रेमेडीज़ में, उसमें हम ये कह सकते हैं कि आप फ्रीक्वेंट वॉशिंग करिए। कुछ लोगों को नींबू वगैरह लगाने से फ़ायदा होता है, उसमें जो एसिड्स होते हैं, साइट्रिक एसिड, वो बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करते हैं। और वो एसिड जो केराटिन प्लग्स होते हैं, पोर्स के अंदर प्लग बन जाते हैं, इसकी वजह से ब्लॉक हुआ है, उस ब्लॉक को भी खोलते हैं, तो उससे ऑयल का फ्लो नॉर्मल हो जाता है, बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, ठीक रहता है। ये होम रेमेडीज है जिससे कि ठीक होता है। लेकिन अगर एक दो है तो फिर ठीक है, ज़्यादा हो तो ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े हो जाएंगे एक्ने, फिर वहाँ पे वो निशान बनाएंगे और ये बार बार रिपीट होगा, तो कुछ एज के बाद आपके बहुत सारे गड्ढे और पोर्स बन जाएंगे। फिर जब वो स्कार्स बन जाएंगे तो उसके लिए अलग लेजर्स होते हैं, उसको लोग बोलते हैं CO2 लेजर। उससे फिर उन स्कार्स को, एक्ने के गड्ढों को भरा जाता है। वो सेशंस लेने के बाद फिर स्किन स्मूथ होती है। तो शुरू में ही प्रोफाइलेक्टिक तरीका अपनाना चाहिए। शुरू में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो
तो कंसल्टेंट से मिल करके मेडिसिन ले लीजिए।